हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज है, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। बहुत ज़्यादा बर्डनड हो आप दोनों ही, बहुत ज़्यादा जैसे बोझ के तले या बहुत ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हो। चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज हैं। किस एनर्जी में आप। आ गया, वही कार्ड आ गया। बर्डन्स में हो, परेशान हो, ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। अगर आपकी एनर्जीज की बात करें तो यहाँ वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, हमारे पास पेंटिकल्स भी है। सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियां हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और लियो सिंह राशि, साथ में हमारा वर्गो कन्या राशि स्ट्रांगली है। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 9 की वाइब्रेशन है, हाँ 9 है, 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो डेफिनेटली किसी तरह के साइकिल्स फाइनली कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, लेकिन बहुत हैवीनेस है, काफ़ी एक हैवी बर्डनड एनर्जी से आप गुजर रहे हो सकते हैं। बट वो कहते हैं ना कि कुछ भी चीज़ कंप्लीशन से पहले जो एक बहुत चैलेंजिंग फेज से पहले एक जो स्ट्रगल्स होती हैं, उनको आप जैसे फेस करते नज़र आ रहे हो। एंड लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है आप लोगों में। परिवारों का इन्वॉल्वमेंट बहुत हो सकता है, फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रह रहा है, जिस वजह से लोग इंटरफेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जहाँ जिस वजह से भी डिलेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं, एक डिप्रेशन की एनर्जीज से आप इस समय गुजर रहे हो। और आपके लिए 9 नंबर के हिसाब से सितंबर मंथ या मार्च मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 9 और 3 के हिसाब से 9 डेज 3 डेज, 9 वीक्स 3 वीक्स, 9 मंथ्स 3 मंथ्स इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। क्या एनर्जीज में हो आप। हर्मिट आया है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही अकेलापन है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो, अपने अंदर झांकते हुए नज़र आ रहे हो, इनर वॉइस को सुनने की कोशिश, या कह लीजिए एक बहुत ही खालीपन है, जहाँ एक वैक्यूम है, जिधर आप जैसे एक ऐसी एनर्जीज में जहाँ जस्ट खुद से कनेक्ट होने की कोशिश है यहाँ पर, लेकिन अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक ब्लैंक एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, डिवाइन पर सरेंडर की एनर्जी है, जहाँ पर कि आपको आगे का कोई फ्यूचर या कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अंदर ही अंदर काफ़ी टूट रहे हो, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन में हो, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ही झुकाव है, इन्फ्लुएंस है, ईश्वर पर जैसे खुद को सरेंडर करा हुआ है, डिवाइन एनर्जीज के भरोसे हैं। कहते हैं ना कि जहाँ पर इंसान को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो जो हिम्मत होती है या जो होप्स हैं वो कहीं तो टूटती नज़र आ रही है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लग रही है जहाँ पर आप अंदर ही अंदर बहुत टूट रहे हो, घुट रहे हो, और जो चेंजेस आ रहे हैं, जो सफरिंग्स हैं, उनको जैसे एक्सेप्ट करने की एनर्जीज में हो कि जो है कोई एक मजबूरी है यहाँ पर कि क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, जो चल रहा है उसको जस्ट पार करते नज़र आ रहे हैं। लोगों का मैनिपुलेशन बहुत रहा है यहाँ पर, लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, आप लोगों के रिश्ते में टीम वर्क की बहुत कमी रही है, जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा ही आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान होते हो कि एक सही तरीके से एफर्ट्स नहीं गए, एक बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता एंडिंग्स की तरफ चला गया, चीज़ें ख़त्म हो गई। कंप्लीशन चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो, बट काफ़ी स्टक हो, काफ़ी ट्रैप्ड हो, फियर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है कि कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं। हैवी एनर्जीज हैं आपकी, आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, काम में खुद को बिजी करके रख रहे हो, स्पिरिचुअली भी बहुत कुछ रीड कर रहे हो सकते हो, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स को स्टडी कर रहे हो सकते हो, कुछ रिसर्च में जा रहे हो सकते हो, कोई डीप एनालिसिस की चीज़ों में, स्टडीज़ में, या कह लीजिए किसी तरह की ऑकल्ट रिलेटेड चीज़ों में भी आप जा रहे हो सकते हैं। कुछ ऐसा है कि जो आध्यात्म से जुड़ने की एनर्जीज़ हैं, सोल सर्चिंग की एनर्जीज़ हैं, खुद पर वर्क करने की एनर्जीज़ हैं, अपने आप को आइसोलेट करके रखा है। रातों को सो नहीं पा रहे हो, बहुत डिस्टर्ब्ड हो, डेथ है, एक अवेकनिंग डेफिनेटली यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है यहाँ पर, जहाँ आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जीज में है, जहाँ पर एक बहुत ही गहरे अंधकार से आप गुजर रहे हैं, जहाँ कुछ आगे नज़र नहीं आ रहा है, जस्ट आप बढ़ते जा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, वो एनर्जीज बहुत है। बहुत बर्डन हो, लोगों की बातें, बहुत कड़वी बातें, कठोर बातें झेल रहे हो सकते हो, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि
सब अपने अपनी ज़रूरतों के लिए आप पर प्रेशर डालते नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई आपको समझ के नहीं ले रहा है। तो आप भी खुद को बहुत अकेलेपन में रखा हुआ है, अपने ही दर्द, अपनी ही तकलीफ, अपने ही दुखों, अपने ही बर्डन्स के साथ हो। बट यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आ रहा है। जो भी सोल सर्चिंग में हो, कुछ ना कुछ एक अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन से आप गुजरेंगे। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर डेथ एंड सन आया है। तो जो एंग्जाइटीज़ हैं, जो बर्डन है, उनसे फाइनली आप बाहर निकलेंगे, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करोगे। जो चीज़ें आपको बांध के बहुत समय से रख रही हैं, कोई भी सिचुएशन जो आपके लिए सही नहीं है, जो नेगेटिव है, या उसके लिए आप में उतनी हिम्मत नहीं है कि उन अटैचमेंट्स को या उन चीज़ों को आप रिलीज़ करो, तो उन चीज़ों में डेफिनेटली एक बदलाव आ रहा है कि आप उन चीज़ों से मूव आउट करते नज़र आ रहे हो। कुछ पॉजिटिव शिफ्ट डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है। चाहे जितना भी हैवीनेस इस समय है, आप वहाँ पर एक सक्सेस की तरफ, एक ग्रोथ की तरफ आप बढ़ पाएंगे। अपने इनर चाइल्ड को खोजते नजर आ रहे हो, अपनी सोल से कनेक्ट करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। आपके पार्टनर की बात करें तो वो भी आपसे बिल्कुल बात नहीं करें, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। जब भी आपने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, टीम वर्क की बात की है, वहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से बिखरी हैं। आप ही बोझ के तले दबते रहे हो, लेकिन उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स या उनकी तरफ से कोई जेस्चर्स नहीं रहे। तो इस समय वो भी काफ़ी बर्डन है और आपको उन चीज़ों का भी दुख है, या कुछ ना कुछ नई शुरुआत डेफिनेटली है जो आप एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो। लेकिन अपनी ही दुख, अपनी ही तकलीफ़ों में आप इस समय बहुत ज़्यादा हैं। दुखी हो कि क्यों ये रिश्ता एंड हो गया है, क्यों चीज़ें उस तरह से आपके एफर्ट्स डालने के बाद भी नहीं हो पाई। सो आपकी तो ये एनर्जीज़ हैं, बट यहाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, बट एट प्रेजेंट हैवी एनर्जीज है। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ मेजर एंडिंग्स हैं, कुछ डीप रियलाइजेशंस हैं, एक अवेकनिंग है, एक स्पिरिचुअल असेंशन है, स्पिरिचुअली इवॉल्व होने वाली जर्नी में है आप। यहाँ आगे बहुत अच्छा समय है। अभी अंधकार है, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट लेकर आता नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपको तो खुद की सोल से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो इसी ट्रैप में, इसी सल्किंग वाली एनर्जीज में आप स्टक रहेंगे, सप्रेशन में, डिप्रेशन में। तो खुद को बाहर खींचने की, अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, उनकी क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जी में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। हर्मिट यहाँ भी आ रहा है। ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी। सेम वाइब्रेशन से आप गुजरो। यहाँ भी डेथ है, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक भी डेथ आया है, हर्मिट भी आया है। तो कुछ तो आप लोग दोनों ही एक डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। सो अगर राशियों की बात करें हम, तो यहाँ पेंटिकल है, सोर्ड्स है, कप्स है, वर्ल्ड है, तो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियाँ हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ स्ट्रांगली है। नंबर्स की अगर बात करें तो हमारे पास 6 की वाइब्रेशन है, यहाँ 666 आया है। 666 की वाइब्रेशन है, तो डेफिनेटली हार्मनी, चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। चाहे अभी जितनी भी नेगेटिविटीज़ है, जितना भी इम्बैलेंस आपकी लाइफ में चल रहा है, एक अधूरापन है, एक कह लीजिए डायरेक्शन लेस हो, तो उन चीज़ों से आप लोगों का रिश्ता बाहर निकलेगा। और आपके लिए जून मंथ या पिछले 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने इम्पोर्टेंट रहे हो सकते हैं। 15 महीनों से आप लोगों का रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम है, 15 मंथ्स भी हो सकते हैं। सो क्या एनर्जीज हैं। बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड आया है, तो डेफिनेटली दूरियां तो बहुत ज़्यादा है, एक डिस्टेंस आ गया है, इमोशनली भी एक काफ़ी दूर हो गए हो आप इस समय। एक सेपरेशन का टाइम है, एक ऐसा एनर्जीज है जहाँ पर बहुत तरह के कार्मिक सिचुएशन या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर अभी आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, जो दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में, उसे मिटाना चाहते हैं। बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ, क्योंकि यहाँ भी 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी वर्ल्ड है। तो किसी तरह के कार्मिक्स हैं जो आप लोगों की लाइफ में हैं, जिस वजह से ये एक डिस्टेंस है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ एकदम से स्टक होगी जैसे आप पूरी तरह से डिप्रेशन में हैं। ये चीज़ों में बढ़ रहे हैं, लोगों के साथ एडजस्टमेंट्स करते नज़र आ रहे हैं, लोगों के साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अधूरापन है, एक खालीपन है।
कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये बार बार मुड़ मुड़ कर सिर्फ पास्ट को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके साथ के जो हैप्पियर टाइम्स थे, आपके साथ का जो सुकून था, कंफर्ट था, सुख था, जो भी बॉन्डिंग थी, वो चीज़ें किसी के साथ महसूस नहीं कर पा रहे। आसपास जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ही मतलबी कह लीजिए, सेल्फिश कह लीजिए, ओवर डिमांडिंग है, या इमोशंस उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, या इन्हें उतनी अच्छी तरह से नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। तो वो जो एक खालीपन है ना, इन्हें बार बार आपकी तरफ वापस लौटने के लिए जैसे उकसा रहा है, मोटिवेट कर रहा है, या पुश कर रहा है इनको कि ये आपकी तरफ लौटें। बहुत ज़्यादा इन्होंने समय ले लिया है, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। सोशल मीडिया पर डेफिनेटली आपको स्टॉक करते हैं, आपके स्पाई करते हैं, आपके बारे में जानकारी रखते हैं, अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं, जहाँ पर ये एक दोराहे पर हैं, एक क्रॉस रोड्स पर हैं, जहाँ पर ये चाहते हैं आपके साथ कंप्लीशन, लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कैसे बढ़ें। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सबसे ही डिस्कनेक्टेड हैं, खुद को खुद के अंदर बांध के रख दिया है, या लोगों ने उस तरह से कुछ इन्हें मैनिपुलेट किया है, कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी हैं इनके सामने की जिस मजबूरी की वजह से जैसे इन्होंने आपको भी ब्लॉक किया हुआ है। लौटना है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि जहाँ ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना आपसे बात कर रहे हैं, ना आपसे कुछ आपको अप्रोच करना चाहते हैं, सोचना समझना नहीं चाहते। एक एस्केप करने वाली भी एनर्जी है, जहाँ पर ये सिचुएशन से खुद को डिस्कनेक्ट करके रखना चाहते हैं, ज़्यादा किसी भी चीज़ में नहीं पड़ना चाहते, जो जिसके लिए जिम्मेदारियां बस उतने तक ही जस्ट निभाते रहें, निपटाते रहें। एस्केपिज्म वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, जहाँ ये समझ रहे हैं आपके साथ कंप्लीशन है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा फैमिली का इन्फ्लुएंस या फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, जहाँ पर इन्हें पता है वहाँ खुशियाँ नहीं हैं, वहाँ वो कंप्लीशन नहीं है, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे हैं। आना चाहते हैं, नेगेटिविटीज़ को एंड करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, चाहते हैं लेकिन अपनी तरफ से, या कह लीजिए कि ये एक सेपरेशन जो है एक डिवाइन की तरफ से, डिवाइन विल से ये हर चीज़ होती है। तो वहाँ पर एक इन्हें कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन कराया जा रहा है ताकि ये आपके लिए एक्शन ले सके। जो इनकी गलतियाँ रही हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ गलत की, जो आपसे दूरियाँ बना गए हैं, जिन भी रीज़न से, जहाँ आपको अहमियत नहीं दी है, आपको वैल्यू नहीं किया इन्होंने बिल्कुल भी, और आपकी कदर नहीं करके आपको सेक्रीफाइस करना इनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगा, या लगा कि वही सही है। कुछ ऐसी चीज़ों का ना इनको एहसास कराया जा रहा है जहाँ पर अभी ये स्टक हैं, मजबूर हैं, समझ पा रहे हैं एक्शन लेना है, लेकिन वो डिवाइन जब तक ये अपने आप के बैलेंस में नहीं आएंगे, जब तक ये आपकी वर्थ नहीं समझेंगे, तब तक डिवाइन आपकी तरफ नहीं आने देगा इनको। लौटेंगे ज़रूर, लेकिन सुधर कर लौटने वाली जो एनर्जीज होती है ना, वो एनर्जीज बहुत है, क्योंकि आप बहुत सफरिंग से गुजर रहे हो, आप बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, आपने बहुत सफरिंग देख ली है इस रिश्ते की वजह से, बहुत बुरी तरह से आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से बहुत डैमेज हुए हैं। तो अभी जो एक्शन होगा वो जैसे डिवाइन विल की वजह से लगता है कि उन ईश्वर की इच्छा के हिसाब से ही होगा। तो इस समय आप भी जो सरेंडर किया हुआ वही सही एनर्जीज हैं। एक कंप्लीशन डेफिनेटली आएगा, आपके साथ ही रीयूनियन है, आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, बट ये डिवाइन विल के हिसाब से जैसे चीज़ें यहाँ पर होती नजर आ रही हैं। इसी तरह की कार्मिक सिचुएशन जो हैं आप दोनों के बीच में, सेपरेशन की साइकिल है, वो कंप्लीट होंगी। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, एंड आपके प्यार को, आपके कंफर्ट को, आपके सपोर्ट को, हर चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके लिए एडिक्शन भी है, अट्रैक्शन भी है, रिग्रेट भी है, बट अभी भी ये पूरी तरह से उस माइंडसेट में नहीं लग रहे यहाँ पर कि जहाँ पर ये एक सेल्फलेस वे में आपके साथ जुड़े। ठीक है, अभी भी इनका कह लीजिए इनको इवॉल्व होना बाकी है, इन्हें सुधरना बाकी है। यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जिस वजह से चीज़ें कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रही। डेफिनेटली आप सफरिंग में हो, लेकिन यहाँ पर जब तक ये सुधरेंगे नहीं, ये सेम पैटर्न्स को, सेम चीज़ों को फिर से रिपीट करेंगे। तो इसलिए रीयूनियन अभी तक नहीं हो पा रहा है आप लोगों का, लेकिन यहाँ पर इनमें काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। इस समय बहुत नेगेटिविटीज़ फेस कर रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कार्मिक्स की तरफ से इनको ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, किसी तरह की बेड़ियां हैं, किसी तरह के बंधन है, जो ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। इन्हें सब कुछ इनके हिसाब से चाहिए, इन्हें कोई कोशिश ना करनी पड़े। तो उन एनर्जी से बाहर निकलने के लिए जैसे डिवाइन एनर्जीज इनको कुछ ना कुछ रियलिटी चेक देती नजर आ रही हैं, किसी तरह की जो इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जिसमें ये आपके लिए एक्शन लेने में कतरा रहे हैं, वहां पर इनको आपकी तरफ पुश किया जा रहा है। इनको इनकी स्टक एनर्जीज या कंफर्ट जोन के से बाहर
निकालने के लिए कुछ ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं इनको, कि काफ़ी ज़्यादा कार्मिक्स इनको इस समय डिस्टर्ब करें, जहाँ पर आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, बट इस समय बहुत इम्बैलेंस है इस रिश्ते में, बहुत नेगेटिविटीज़ रही हैं, बहुत टॉक्सिक रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, कोई क्लैरिटी नहीं देना, कोई सही तरीके से आपके लिए स्टैंड नहीं लेना, अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डालना, आप ही कोशिशें करते रहो, आपकी वैल्यू है, सब है, लेकिन कोशिश नहीं करनी है, बस रिसीविंग एनर्जीज में रहना है, गिविंग एनर्जीज में नहीं आना है। गिविंग एनर्जीज सिर्फ इनके परिवार के लिए, जहाँ पर इन्हें कोई नहीं पूछता है, कोई इन्हें समझ के नहीं ले रहा है, कोई इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, कुछ बेनिफिट्स, कुछ लाभ के कारण ये कुछ चीज़ों में ना ट्रैप्ड है। डेविल है तो डेफिनेटली कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ ग्रीड हो सकती है, कुछ पैसे का कुछ चीज़ें हो, या किसी और तरह की कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिस वजह से ये आपके साथ इम्बैलेंस में ही रह रहे हैं। नॉन एक्शन एनर्जीज हैं अभी, बट हाँ, इनका ये प्रोसेस चल रहा है जहाँ पर इनको आपकी वर्थ, आपकी वैल्यूज समझाई जा रही है। इनकी लाइफ में डेफिनेटली ट्रिगर्स हैं अभी, बैलेंस लाएंगे, आगे आएगा बैलेंस आपके रिश्ते में, क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा, उसी रूप में आएगा जिस तरह से आप चाहते हो। एक नेगेटिव टॉक्सिक पार्टनर को आप अपनी लाइफ में लाकर उससे कोई आपका भला नहीं होने वाला है। उनको भी एफर्ट्स लेने होंगे, उनको भी कोशिश करनी होगी, उनको भी, आपको भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, जैसे आपने हमेशा प्रायोरिटाइज किया है उनको। तो इनका जो है यूनिवर्स की तरफ से कुछ चीज़ें हैं कि जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। लव बहुत महसूस कर रहे हैं, प्यार बहुत महसूस कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं आपको, फिजिकली भी बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स इनको आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि इन्हें अपने लेसन्स लर्न करने बाकी हैं अभी। जब तक वो लेसन्स लर्न नहीं करेंगे ये आप तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी यहाँ। आप जिस सफरिंग से गुजरे हो वो आप डिजर्व नहीं करते थे, तो इन्हें सुधरना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ अल्फ़ाबेट्स बता दूँ, यहाँ QUEPNTALEAFWRDVIEH। नंबर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए? 3 नंबर। वेटिंग एनर्जीज हैं अभी, पेशेंस बनाकर रखिए, डिवाइन आपको ब्लेस करेगा। जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या जो भी जिन भी रीज़न से ये आपसे दूरियां बना रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते या मार्च मंथ आप लोगों के लिए कनेक्टेड इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स और हो सकते हैं, क्या और इनिशियल्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम का मन है, कमेंट का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं। GFVUYZTBWOQCMLIJN, ये सब इनिशियल्स भी आपके पार्टनर के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। स्टक हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पॉज की स्टेट है। जो भी इन्होंने करा है या जो कुछ भी नहीं किया है उस चीज़ का रिग्रेट है इस समय। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वही अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। आप करते रहो, आप मरते रहो, आप एफर्ट्स डालते रहो, सब आप करते रहो, अपने अंदर को पूरा खाली कर दो, अपने अंदर पूरा आप सब कुछ, अपने आप को मार डाला आपने, लेकिन ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले। तो अभी उन्हीं चीज़ों को सोच रहे हैं कि जहां आपने इनको इतना फुलफिल्ड रखा था, जितना आपने इनका साथ दिया था, जिस तरह से आप इनको पैम्पर करते थे, फिक्र करते थे, ख्याल रखते थे, प्रोटेक्ट करते थे, एफर्ट्स डालते थे, पूरे इस रिश्ते को आप ही ने बनाया है, कितने एफर्ट्स आपके रहे हैं, वो सब चीज़ों को अभी बहुत सोच पा रहे हैं, एक इम्बैलेंस है समझ पा रहे हैं। तो जो आंखों पर पट्टी बांध कर रहे हैं ना, जहाँ ये देखना नहीं चाहते थे कि हाँ कि इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिश्ते में, सिर्फ आप गिविंग एनर्जी में रहकर कब तक करोगे? कहीं तो एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कहीं तो कुछ सपोर्ट चाहिए। जिस भी लेवल पर आप दे सकते थे आपने हर तरह से साथ दिया। तो अभी उन चीज़ों को का रिग्रेट है, जो ये रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, जो एंडिंग आ गई है इनके कंफर्ट जोन में रहने की वजह से, इनके एफर्ट्स ना लेने की वजह से। तो उन चीज़ों को इस समय सोचते नजर आ रहे हैं, सोच रहे हैं, रियलाइजेशन है, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत स्टक है इस समय। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, आप ही के साथ खुशियाँ थी वो समझ पा रहे हैं।
जो ये आपसे वॉक अवे कर गए, जो गलत एक्शन ले लिए, जहां आप इन्हें बहुत जगह वार्न करते रहे, बहुत चीज़ें समझाते रहे, लेकिन ये एक नॉन कमिटल एनर्जीज में, केयर फ्री मनमौजी स्वभाव में बेफिक्री से अपनी धुन में आगे बढ़ते रहे कि ये चीज़ें पूरी तरह से, रिश्ता ही पूरी तरह से खत्म होकर रह गया, डैमेज हो गया इनके कुछ इस रिश्ते के लिए ना सोचने के कारण। तो वो चीज़ों को अभी सोच रहे हैं कि इनसे गलतियां हो गई हैं, एक रिग्रेट की एनर्जीज हैं यहाँ पर। डेविल क्यों आया है? डेविल थर्ड पार्टी सिचुएशन, डीपली हर्ट है, बहुत बुरी तरह से डैमेज, बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं इनको, जहाँ पर दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है। वही कार्मिक्स हैं इनकी लाइफ के जो इनको लेसन्स देते नज़र आ रहे हैं, या कह लीजिए कर्मा, जो कार्मिक्स है वो कर्मा तो फेस करना पड़ेगा, उसे तो रिलीज़ करना पड़ेगा, चाहे इस लाइफ टाइम का हो, पास्ट लाइफ की चीज़ें हो। तो वही सिचुएशंस में काफ़ी डीपली हर्ट हैं, काफ़ी अकेलापन है, कोई इनको समझ के नहीं ले रहा, कोई समझना ही नहीं चाहता, सब ओवर डिमांडिंग है, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट वाले लोग हैं जो अपनी डिमांड्स अपने लाभ के लिए किसी भी तरह का छल कपट, ट्रैप करना, कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, सब चीज़ों के लिए रेडी रह रहे हैं। कोई इनका साथ निभाने वाला नहीं है, बहुत अकेले हैं, बहुत दुखी हैं, डीपली हर्ट हैं। जो भी इनकी लाइफ में किसी तरह के अगर लीगल मैटर्स हैं, किसी तरह के और कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या अगर मैरिड हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन है ना, वहाँ पर बहुत दिल टूट रहा है और धोखे मिल रहे हैं इनको, जिन पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट किया था, जिनके लिए इनके दिल दिमाग में एक अलग ही तरह का प्राउड फील करते थे, गुमान था इनको उनका, या जो भी अपने रीज़न से जिनके साथ जुड़े थे कि हाँ ये ज़्यादा सही डिसीजन ले रहे हैं, उनके साथ जुड़ना इनके लिए लाभ का सौदा रहेगा। तो किसी तरह के जो भी इन्होंने ऐसी चीज़ों में गए हैं, वहाँ बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ है, काफ़ी परेशान है, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों ऐसा किया, क्यों आपकी तरफ नहीं बढ़े, क्यों गलत डिसीजन ले लिया। आपको खोना नहीं चाहते लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करेंगे। इन्हें लगता है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया। काफ़ी जगलिंग है, बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं, जो हमेशा ये दो सिचुएशन को बैलेंस करने में लगे रहे। जहां आप दुखी हो रहे वो नहीं देख रहे थे, सिर्फ ये सेल्फिश रहे हैं, कह लीजिए कि अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं। वो अपने बारे में सोचने के चक्कर में कहीं और ही फंस गए। तो अभी वही जगलिंग है, कैसे बैलेंस करें वही सोच रहे हैं। सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो सकती है इनकी लाइफ में, जहाँ पर इनको सबके साथ बहुत एडजस्टमेंट्स, बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा है। सोसाइटी, समाज, कोई ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं समझी इन्होंने, इमेज कॉन्शियस हो, कुछ ऐसी चीज़ों में ये की तरफ अट्रैक्ट हो गए। कुछ डिफरेंसेस डेफिनेटली हैं आप दोनों के बीच में, कि जिस वजह से इन्होंने आपकी तरफ ना बढ़कर बाकी चीज़ें इन्हें ज़्यादा सही लगी। अब आपकी वर्ड समझ आ रही है, आप समझ पा रहे हैं आपकी वैल्यू, अब आपको देखते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, आपके सपोर्ट को याद करते हैं। बहुत सफरिंग है, बहुत हर्ट है, अकेलापन है, दुखी हैं, जो पास्ट के इनके एक्शंस रहे हैं, डिसीजंस रहे हैं, उनका रिग्रेट है। आपको याद कर करके रोना, आपको याद कर करके परेशान होना, जो इन्होंने कुछ ऐसे जो भी डिसीजंस लिए हैं, क्यों लिए, क्यों नहीं समझ पाए आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, आपके साथ जो अबंडेंस थी क्यों नहीं देख पाए। दुखी हैं, हैवी एनर्जीज हैं इनकी, रियलाइजेशन, रिग्रेट की एनर्जीज हैं। अभी ऐसे ट्रैप्ड हैं कि समझ ही नहीं पा रहे क्या करें। एस ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहता है? आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। वही दूसरी जगह पर इतने रियलिटी चेक मिल रहे हैं, इनकी आंखों के ऊपर जो पट्टी थी, जो भ्रम था ना, वो हटता नजर आ रहा है, कि जहाँ ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपको और बाकी लोगों को आप समझ पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं यहाँ पर, कि जहाँ ये आपके अनकंडीशनल लव और वो जो बॉन्ड था आपके साथ, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी थी, बॉन्डिंग थी, एक साथ था, उसे बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं पास्ट को लेकर। क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, इनकी दिली चाह है कि ये आपको एक क्लैरिटी दें, आपकी तरफ लौटें, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए कर्मा भी फेस करें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो इन्होंने दर्द आपको दिया है, जिस तरह के धोखा आप खाए हैं, जिस तरह का आपने ट्रैप्ड महसूस किया है, वो सब चीज़ें अभी ये समझ पा रहे हैं, जहाँ आपकी वैल्यू समझ आ रही है। किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, ये लौट कर वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। वो इमोशंस के लिए जैसे क्रेव कर रहे हैं, वो इमोशनल सपोर्ट के लिए
आपके साथ के लिए, जो आपकी ऑरा थी, आपकी जो वाइब्रेशंस थी, जिस तरह से आप इनके साथ जब जुड़ते थे तो ये एक अलग तरह का स्ट्रेंथ, एक अलग तरह से होपफुल महसूस करते थे, उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ लौटना है, दूरियां इन्होंने ही बनाई है, अब लौट कर भी यही आना चाहते हैं। जो पास्ट में ये अपनी कुछ चीज़ों के लिए बहुत स्टबन थे, इगोइस्टिक थे, या कुछ चीज़ों का घमंड था, अहंकार था किसी चीज़ का, तो वहाँ पर कुछ डैमेज हुआ है, जहाँ ये अब दूर से देख रहे हैं। जो पास्ट में आपके लिए स्ट्रेंथ दिखाना इन्हें ज़रूरी या इम्पोर्टेंट नहीं लगा था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो दूरियां बना कर गए अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट रहे हैं। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी लोग हैं ना इनकी लाइफ में, वहाँ एक एंडिंग आती नजर आ रही है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या जो भी रीजंस बने हैं आप दोनों के बीच की रिश्ते के टूटने के, बिखरने के, वो सिचुएशन में एक एंडिंग आ रही है। वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जहाँ पर ये बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो सकते हैं, बहुत चैलेंजेस इनकी लाइफ में चल रहे हैं, एक सफरिंग है, एक रियलाइजेशन है। ये आपने भी तो यही फेस किया है ना, आप कहाँ हो रहे हैं, जबकि आपकी तो गलती भी नहीं होते हुए भी आपने यही फेस किया, एंडिंग्स फेस किए हैं, एक दर्द से, एक तकलीफ से गुजरे हैं। तो ये उस दर्द और उस तकलीफ से अभी गुजर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इनके कुछ एक्शंस ऐसे रहे कि जिन्हें अब इन्हें कुछ सिचुएशंस को रिलीज करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, आपकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके जो वैल्यू है आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। जो भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, सोसाइटी डिफरेंसेस या फिनेंशियल डिफरेंसेस, आप लोगों के स्टैंडर्ड डिफरेंसेस हैं, ट्रेडिशन डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे पैसे का भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर कि वो एक रीज़न बना हो सकता है जहाँ पर इन्होंने गलत डिसीजन लिए हैं, जहाँ आपकी वर्थ नहीं समझ पाए। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, लौट रहे हैं आपकी तरफ, लौट रहे हैं। आपकी सुकून चाहिए इनको, पीस चाहिए, लव चाहिए, इमोशन चाहिए, केयर चाहिए, जो ये अभी सब चीज़ें इनकी लाइफ से मिसिंग है। जो प्यार, जो कंफर्ट, जो प्योरिटी, जो एक प्योर बॉन्ड होता है, एक सोल टू सोल कनेक्ट होता है, एक गहरा रिश्ता होता है, उसका जो एक अलग ही तरह का वाइब्स होती हैं, उसमें एक अलग ही तरह का इंसान महसूस करता है। उन चीज़ों के लिए क्रेव कर रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। काफ़ी इमोशंस आई हैं, काफ़ी मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड आपके पास आना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? वही जो आपका प्यार था ना, आपका साथ था, आपकी केयर थी, आपकी पैम्परिंग थी, उसे बहुत याद करते हैं। आपने इतने एक मदरली वे में इनका साथ दिया है ना, और बहुत तरह से आपने इनको इवॉल्व किया होगा, इन्हें संभाला होगा, हर तरह से ग्रो करने में इनका साथ दिया होगा। उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। वही चीज़ें मिसिंग है, आपने जिस तरह से इनको सपोर्ट किया था, और अभी आप एक अपनी दुनिया में हो, शायद आप इनसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रहे, तो आपको याद कर रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, कमिटमेंट में आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, उन इमोशंस को वापस से महसूस करना चाहते हैं, उस प्यार को वापस से महसूस करना चाहते हैं। आपके बिना बहुत अधूरे हैं, बहुत ही अकेलापन है, और आप जैसा पार्टनर इन्हें नहीं मिल सकता। आप इनके जैसे डेस्टिनी में हो, डेस्टाइन पार्टनर हो। तो एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, बहुत अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, इस चीज़ों का एहसास हो रहा है, सफरिंग है, अकेलापन है। चलिए देखते हैं वर्ल्ड क्यों आया है। वर्ल्ड काम में बहुत बिजी हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, आपको भुलाने की कोशिश करते हैं, भुला नहीं पा रहे, सोच रहे हैं इस कनेक्शन पर कैसे वर्क करें। वर्ल्ड ही आ गया है, साइकिल्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, जो सेपरेशन आ गया उन दूरियों को मिटाना चाहते हैं। फाइनली जैसे इनको एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में टीम वर्क की ज़रूरत है, एफर्ट्स इनकी तरफ से नहीं गए हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस में, लोगों के बहकावे में आकर इन्होंने चीज़ें पूरी तरह से बिखेर कर रख दी हैं। तो अब कंप्लीशन और एक टीम वर्क की एनर्जीज में आ रही है, जहाँ पर आपके साथ आगे बढ़ना है, आप ही इनको कंप्लीट करते हो। आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, आपको बहुत स्पाई करते हैं, आपके बारे में जानकारी रखने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं, दुख है, सफरिंग है, रियलाइजेशन है, जो ये सेपरेशन में चले गए हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत पछतावे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, क्योंकि बहुत कोशिश की है इन्होंने खुद को आपसे दूर करने की, बट ये नहीं कर पाए। मतलब आपके साथ कुछ ऐसा बॉन्ड है कि ये नहीं आपसे दूर हो सकते,
इन्हें वही समझ आ रहा है। लवर्स क्या बताना चाहता है? लवर्स कैसे अप्रोच करें, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? बहुत कुछ तो पास्ट में ऐसा कर दिया है, बहुत दिल दुखा दिया है, अब क्या करें? किस तरह से आपको अप्रोच करें? जो पास्ट में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ों में चले गए थे, भटक रहे थे, एक भटकाव था, आप इनके पास हो, इनके सोल लवर, सोल पार्टनर, आप इनके साथ होते हुए भी इन्होंने उसकी वैल्यू नहीं की, उसकी वर्थ नहीं समझी, बाकी दुनिया में बहुत भटकाव रहा। आप सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल है, क्लैरिटी देनी है, कंप्लीशन में आना है, बात करनी है, आपकी बातों को मिस कर रहे हैं, आपके साथ वापस से जुड़ना है, आपकी वैल्यू, आपकी ऑरा में वापस आना है। जो भी रीज़न से दूर हटे थे अब वापस लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। किसी तरह का जेस्चर दे सकते हैं, किसी तरह का मैसेज कर सकते हैं, आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं आपकी तरफ, वही एनर्जीज हैं यहाँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। आने वाले समय में इनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपके लिए? कुछ एक्शन लेंगे आपके लिए आने वाले समय में? अभी तो बहुत सफरिंग से गुजरने वाले हैं, काफ़ी रिग्रेट रहने वाला है, हिम्मत की भी कमी रही है इनको, सोसाइटी का डर है, समाज का डर है, पेरेंट्स का, फैमिली का डर है, बहुत जगलिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। वही डिवाइन टाइमिंग की एनर्जीज जो बोली ना, वही वाली एनर्जीज हैं कि जब तक ये अपने लेसन्स नहीं लर्न करेंगे, जब तक ये समझ नहीं पाएंगे आपकी वैल्यू जो अभी समझ आ रही है, तब तक ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। आपके लिए जब क्लियर नहीं होंगे, एक क्लियर कट कि हाँ यही मेरे लाइफ लॉन्ग पार्टनर है, इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है, यही मेरे लिए परफेक्ट है, जब तक वो चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तब तक इन्हें कुछ ट्रिगर्स, इनकी लाइफ में कुछ सफरिंग्स चलती रहेंगी। काफ़ी अकेलेपन से गुजरने वाले हैं, काफ़ी लोग इनका दिल दुखाने वाले हैं, दूरियां बनाने वाले हैं, या सिर्फ मतलब के लिए इनसे जुड़ेंगे और इनको जहां साथ चाहिए तो कोई साथ देने वाला नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्स्ट्रा के एनर्जीज में रहने वाले हैं, जहाँ आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ अप्रोच करना है। एक रिग्रेट रहता नजर आ रहा है, जहाँ पर जो इनकी गलतियां रही या जो आपके लिए नहीं बढ़े या नहीं एक्शन लिया, आपको बीच राह में, बीच मझधार में छोड़ा है, आपको एक क्रॉस रोड्स पर लाकर छोड़ दिया, जहाँ पर आपको समझ ही नहीं आया होगा कि अब आप कहाँ जाएं, क्या करें, क्योंकि आपके लिए तो यही आपकी दुनिया थे। तो इनको कुछ रियलाइजेशन से गुजरना पड़ रहा है, इमोशनल या फिनेंशियल लॉसेस या किसी तरह के कुछ फिनेंशियल सिचुएशंस भी हो सकती हैं, या फैमिली के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जिनको ये फेस करते नजर आ रहे हैं। इनसिक्योरिटी की एनर्जीज हैं आपके लिए, बहुत प्रोटेक्टिव होने वाले हैं, बट इमोशंस को बहुत अंदर दबा कर रखने वाले हैं। आने वाले समय में डेफिनेटली आपके लिए एक क्लैरिटी देंगे, एक एक्शन देंगे, बट एट प्रेजेंट ये अपने लेसन्स लर्न कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। जजमेंट आया है, कार्ड और निकाला मैंने। न्याय आपको ही मिलेगा, लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग पर ही चीज़ें होंगी। डिवाइन जजमेंट है, इनकी लाइफ में इनको इनके लेसन्स बताए जा रहे हैं, इनको आपकी वैल्यू बताई जा रही है। सो यहाँ पर आने वाले कितने दिन मैं बोलूँ आपको, 5 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और 2 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 20 डेज भी हैं, बट 5 वीक्स 2 मंथ्स की यहाँ मुझे ज़्यादा एनर्जीज लग रही हैं। स्लो एनर्जी है यहाँ पर, और एक डीप डिप्रेशन है। जो आप तकलीफ, जो दर्द से गुजरे हैं ना, उसका एहसास, उस चीज़ को ये अभी समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए, अपना सब्र बना कर रखिए, स्पिरिचुअली इवॉल्व होइए, अपनी लाइफ को आगे लेके जाइए, अपनी लाइफ में रुकिए नहीं, ये आपकी तरफ लौटेंगे, डिवाइन इन्हें आपकी तरफ लेकर आएगा। तो अपनी आत्मा से जुड़ने का समय है, इन्हें ये लौटेंगे आपकी तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।